ओके, हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर वेक्टर का एक्चुअली ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, ठीक है, जिसमें हमने पीछे की सारी चीज़ें कवर की हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये एग्जैक्टली ये जो दोनों आपके वेक्टर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, सिर्फ वेक्टर चैप्टर्स के अंदर नहीं बल्कि आगे चलकर भी आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे, जैसे लॉज ऑफ मोशन हो गया या फिर मोशन इन 1D 2D, है ना, तो हर जगह पे आपको इन दोनों वेक्टर्स के काफ़ी एप्लीकेशंस मिलेंगे। तो इसे पहले हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम डील करते हैं पोजीशन वेक्टर के साथ। ठीक है, एक्चुअली पोजीशन वेक्टर होती क्या है, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर जानने से पहले हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेना चाहिए जो कि यहाँ पे है, विच इज़ एक्स ओ वाई। ओके, यहाँ पे ओ जो है ये आपकी ओरिजिन है या फिर हम इसे रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। अब पोजीशन वेक्टर एग्जैक्टली होती क्या है, वो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताती है फ्रॉम दी ओरिजिन। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे कोई तो एक पॉइंट है P। ओके, सपोज इसकी कोऑर्डिनेट कितनी है, तो दैट इज x, y। क्लियर। तो ये जो पॉइंट P है इसकी जो पोजीशन बताई जाती है फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। और इसे हम दिखाते कैसे हैं, तो सिंपली आपको करना क्या है, ओरिजिन से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है उस पॉइंट P तक। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी टेल हमेशा ओरिजिन पे होती है और हेड कहाँ पे होती है, उस पॉइंट के ऊपर होती है। तो चलो इसे हमने कुछ तो OP से डिनोट किया। इट मीन्स इन दिस केस OP इज़ आवर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। करेक्ट। अब ये जो इस पोजीशन वेक्टर है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, तो एक बात तो अपने को मालूम है कि वेक्टर का मतलब क्या है कि दैट इज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, और एक छोटी सी बात पहले हम समझ लेते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रही होती है तो उसकी डायरेक्शन को हम हमेशा आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वही अगर वो वाई एक्सिस की तरफ अगर जा रही हो तो जे कैप से, जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रही हो तो के कैप से। बट ये सारे पॉजिटिव हैं। अगर सपोज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने लग जाए तो माइनस आई कैप, नेगेटिव वाई में जाने लग जाए तो माइनस जे कैप, और अगर नेगेटिव जेड में जाने लग जाए तो हम माइनस के कैप से डिनोट करेंगे। ठीक, अब अगर मान लो ये पोजीशन वेक्टर अगर हमें मुझे पॉइंट P की अगर लिखनी है तो हम इसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात, P पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, जो कि लास्ट लेक्चर हमने समझा है। कोऑर्डिनेट अपने आप में क्या बता रही होती है, उस पॉइंट की एड्रेस, कहाँ से, ओरिजिन से या फिर रेफरेंस पॉइंट से। तो अगर इसकी x कोऑर्डिनेट अगर स्मॉल x है, इसका मतलब पहले हमें पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग कितना चलना है भाई, तो x यूनिट। ओके, उसके बाद इसकी y कोऑर्डिनेट कितनी है, तो दैट इज स्मॉल y। मतलब अब हमें y एक्सिस के अलॉन्ग कितना चलना है, y एक्सिस के अलॉन्ग, तो y एक्सिस के अलॉन्ग जो हमें चलना है दैट इज स्मॉल y। इसका मतलब O से ओरिजिन से पॉइंट P तक पहुंचने के लिए पहले हम x यूनिट चले, किधर, अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब x यूनिट चले अलोंग पॉजिटिव x, और पॉजिटिव x के लिए हम क्या लिख रहे होते हैं, तो आई कैप। मतलब यहाँ पे ये जो स्मॉल x है वो यूनिट बता रही है, मैग्नीट्यूड बता रही है, और ये जो आई कैप है वो क्या बता रहा है भाई, वो डायरेक्शन बता रहा है। वैसे ही प्लस अब वापस यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, तो हमें कितना चले, कितनी मैग्नीट्यूड, तो दैट इज़ वाई, और डायरेक्शन हमारी किधर की तरफ है, तो दैट इज़ अलोंग दी पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, वाई जे कैप। तो ये एक्चुअली हमारा क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिखाते कैसे हैं, दैट इज द पोजीशन वेक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन ओरिजिनेटेड एट ओरिजिन एंड पॉइंटिंग टू द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। जैसा हमें दिख रहा है P पॉइंट की अगर हमें पोजीशन वेक्टर निकालनी है तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ किया था, P वेक्टर,
ओ जो पहली लेटर होती है वो एग्जैक्टली रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन बताती है, और जो दूसरी लेटर है वो उस पॉइंट पी के बारे में बात कर रही होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पोजीशन वेक्टर। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है जो अपने को समझना है ना। तो मान लो जैसे ये अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ़िलहाल क्या है, एक्स ओ वाई। ऐसा भी हो सकता है कि हम हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर लें। मान लो कि ये हमारा एक नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दैट इज एक्स डैश, वाई डैश, एंड दिस इज ओ डैश। ओके, तो इस केस में हमने क्या देखा कि नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो पॉइंट तो पी है अपनी जगह पे बराबर है, लेकिन क्या उसकी पोजीशन वही होगी जो पहले थी, मतलब पोजीशन वेक्टर क्या वही रहेगी एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप, या फिर ये चेंज हो जाएगी। तो जैसा कि हमें देख पा रहे हैं नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अगर हमें पॉइंट पी तक पहुंचना है तो हमें नए रेफरेंस पॉइंट से पॉजिटिव एक्सिस में कुछ तो एक्स डैश यूनिट चलना पड़ेगा, और फिर यहाँ से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हमें कुछ तो वाई डैश चलना पड़ेगा। इसका मतलब अब जो नया पोजीशन वेक्टर हमारा बनता है ये किसके लिए था भाई, तो दिस इज़ फॉर एक्स ओ वाई रेफरेंस फ्रेम। बट वही अगर हम एक्स डैश, ओ डैश और वाई डैश की बात करें तो अब जो हमारा नया पोजीशन वेक्टर है दैट इज़ ओ पी डैश, और ये क्या हो जाएगा, आप एक्स के लॉन्ग कितना चले एक्स डैश, मतलब एक्स डैश आई कैप एंड प्लस वाई डैश जे कैप। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल के यहाँ पे एक नोट लिखा है। इसका मतलब क्या है कि पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर लिख रहे होते हैं। हमें सिंपली क्या ध्यान में रखना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी पॉइंट की अगर हमें पोजीशन वेक्टर निकालनी है तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से हमें स्टार्ट करना है और उस पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए हम किसी भी एक्सिस के लॉन्ग कितनी यूनिट चलते हैं, किस डायरेक्शन में चलते हैं, तो बस आपको उन्हें ही एक साथ लिखना है। तो दैट इज़ योर पोजीशन वेक्टर। सेकेंड क्या है भाई, तो सेकेंड इज़ आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब ये टर्म हम सब ने सुन रखा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर किसी पॉइंट की पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जैसे मान लो कि ये अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेट्स से दिस इज़ एक्स ओ वाई। ठीक है, और कोई पॉइंट जो है, कोई जो पार्टिकल है, मान लो इनिशियली वो पॉइंट पी पे है, दिस इज़ इट्स इनिशियल पोजीशन। पॉइंट पी पे वो इनिशियली है और 2 मिनट के लिए हमने मान लिया इसकी कोऑर्डिनेट कितनी है, तो दैट इज़ x1 y1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है। पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, सिंपली ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की उस पॉइंट तक, तो ये जो हमारी OP वेक्टर है उस पॉइंट की क्या बता रही है, इनिशियल पोजीशन, है ना, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब मान लो कुछ टाइम के बाद ये जो पार्टिकल है ये इस पॉइंट P से डिस्प्लेस होकर पॉइंट Q तक पहुंच गई, जिसकी कोऑर्डिनेट कितनी है, x2 y2। मतलब इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे है, फाइनली पार्टिकल यहाँ पे है, तो दिस विल बी द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, फाइनल पोजीशन वेक्टर हम कैसे करेंगे, तो वापस ओरिजिन से हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन यूँ ड्रॉ किया पॉइंटिंग टू द पॉइंट Q। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फाइनल। ठीक है, चलो इसे हम RF से डिनोट करते हैं फाइनल पोजीशन, और इसे 2 मिनट के लिए हम RI से डिनोट करते हैं, दैट इज़ इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब कहने का मतलब ये है कि पॉइंट P से पार्टिकल डिस्प्लेस होकर अगर पॉइंट Q तक आई है तो पाथ तो कुछ भी हो सकता है कि ये पार्टिकल कुछ ऐसी आई हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है पार्टिकल कुछ ऐसी आई हो, ये भी हो सकता है पार्टिकल ऐसी आई हो, बराबर है। ठीक है, तो उसकी पाथ कुछ भी हो सकती है। ठीक, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती क्या चीज़ है,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बस ये बताती है कि दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब किसी भी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ या पाथ क्या हो सकती है, तो सिंपली दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा एक जो स्ट्रेट लाइन है वही किसी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एरो हेड यहाँ पे बनाया पॉइंट क्यू पे। ये एरो हेड क्या बता रहा है कि पार्टिकल पी से चलना स्टार्ट हुई है और फाइनली कहाँ पे पहुँची है, क्यू पे। मतलब जहाँ पे हेड है, एरो हेड है, वो फाइनल पोजीशन है, और जहाँ पे टेल है वो क्या है भाई, उसकी इनिशियल पोजीशन है। और चलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम 2 मिनट के लिए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, ध्यान से देखें आप, ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ठीक, ताकि आप चीज़ों को ध्यान से लिख पाए। अब कहने का मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो हमें पोजीशन वेक्टर तो लिखने आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो और तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो चलो इसे मैंने आर से डिनोट किया, फाइनल पोजीशन वेक्टर को हमने आर एफ से डिनोट किया है, इनिशियल कितनी है भाई, आर आई। ठीक है, अब ये जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है विच इज़ नथिंग बट ओ क्यू। ठीक है, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, तो दैट इज ओ पी। ठीक है, अब फाइनल पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है भाई, x2। ठीक है, मतलब अगर x कोऑर्डिनेट अगर x2 है, इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से आप x में कितना चले होगे, x2 यूनिट। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ओ क्यू, ये आपकी हो जाएगी x2 आई कैप, फिर आप y के लॉन्ग कितना चले, y2। मतलब या फिर सिंपली आप यूँ समझो कि x कोऑर्डिनेट आई कैप एंड प्लस y कोऑर्डिनेट j कैप। तो दिस इज x2 आई कैप प्लस y2 j कैप। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे भाई, तो वापस वही x कोऑर्डिनेट आई कैप प्लस y कोऑर्डिनेट j कैप। तो ये कितनी हो जाएगी, x1 आई कैप एंड प्लस y1 j कैप। बढ़िया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि i को i के साथ लिखेंगे और j को j कैप के साथ लिखेंगे। तो हम इसे सिंपली लिख पाएंगे कि दिस इज x2 माइनस ऑफ x1 आई कैप एंड प्लस y2 माइनस ऑफ y1 j कैप। तो यही हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, सो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में कोई दिक्कत आई होगी। बस अपने को ये याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डन, एक छोटी सी बात है। ठीक है, अच्छा, इट डज़ नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, ये पाथ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ या फिर शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। चलो एक छोटा सा एग्जांपल को ले लेते हैं, है ना। मान लो कि मैंने आपको बोला कि ये आपकी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि x, ये y, ये हो गई ओरिजिन। मैंने आपको बोला कि चलो एक पॉइंट यहाँ पे P है, ठीक है भाई, जिसकी कोऑर्डिनेट कितनी है, तो मान लिया हमने कि दिस इज़ 2,4 बराबर है। और कोई जो पार्टिकल है वो इनिशियली कहाँ पे है, पॉइंट P पे है। मान लो फाइनली वो कहाँ पे है, तो पॉइंट Q पे है। Q पे है तो फाइनल पोजीशन, फाइनल उसकी कोऑर्डिनेट क्या है, 4,2। सो व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो पहले आपको ये समझना है, क्वेश्चन में हमेशा ये गिवन जरूर होगा कि पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव कर रही है। अगर P से Q मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब OQ माइनस OP। और अगर पार्टिकल Q से P की तरफ मूव कर रही है तो फिर फाइनल पोजीशन P हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगी, तो दैट इज OP माइनस OQ। ठीक है, तो हमने 2 मिनट के लिए चलो हमने मान लिया कि हमारी जो पार्टिकल है
वो किधर से किधर मूव कर रही है, तो दैट इज़ फ्रॉम P टू Q, मतलब P इज़ इनिशियल एंड Q इज़ फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो उस हिसाब से ओरिजिन से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ P के लिए ड्रॉ करें तो ये हमारी क्या हो जाएगी भाई, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये हमारी क्या हो जाएगी, दिस विल बी फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एरो हेड मैंने क्यू पे क्यू बनाया है क्योंकि क्यू इज आवर फाइनल पोजीशन। सो पी क्यू विच इज़ आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, दिस इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन इज ओ क्यू एंड इनिशियल पोजीशन इज ओ पी। ठीक है, अब बस आपको पोजीशन वेक्टर लिखने आना चाहिए, अगर वो आपको लिखने आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो ओ क्यू है, मतलब क्यू पॉइंट की पोजीशन वेक्टर लिखनी है, तो सीधा आंख मूंद के एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है 4, तो ये हो जाएगी 4 आई कैप। आई कैप किसके लिए लगाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। फिर क्या है, वाई कोऑर्डिनेट 2, तो हो जाएगी +2 जे कैप। जे किसके लिए लगाते हैं, वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, माइनस ऑफ ओ पी। ओ पी की कोऑर्डिनेट देखो भाई क्या है 2,4, तो ये कितनी हो जाएगी 2y कैप एंड +4 जे कैप। अब जैसा कि हम जानते हैं आई को आई के साथ और जे को जे के साथ, है ना, तो ये अपने लिए हो जाएगी 4 - 2 आई कैप। ठीक है भाई, अच्छा, +2 - 4 जे कैप। ठीक, तो देखो ये कितना हो गया, दिस इज 2y कैप, बढ़िया, एंड दिस इज -2 जी कैप। सो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अगर आप 2 मिनट के लिए ध्यान दो तो देखो आप यहाँ पे क्या पाओगे कि दिस इज +i मीन समथिंग इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज -j कैप, बराबर है, इसका मतलब समथिंग इज मूविंग इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखोगे ना, नोटिस करो, तो आप ये पाओगे कि जब तुम P से Q की तरफ जा रहे हो, है ना, तो तुम्हारी जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है इन एक्स डायरेक्शन वो कहीं ना कहीं इनिशियल पॉइंट के राइट डायरेक्शन में हो रही है। मतलब तुम्हारी जो एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट है दैट इज़ पॉजिटिव, और अगर एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव मूवमेंट है इसका मतलब +i लिखेंगे, तो देखो +i है। बट वही अगर आप P से Q की तरफ जा रहे हो तो देखो आप इनिशियल पॉइंट से जब फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहे हो, फाइनल पोजीशन की तरफ, तो आप ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ जा रहे हो, और नीचे की तरफ जा रहे हो मतलब दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस। इसलिए हमें हमारे आंसर में +j कैप न मिल के क्या मिला है, -j कैप। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो कि 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, एक तो पोजीशन वेक्टर, ठीक है भाई, एक हमारे लिए हो गया पोजीशन वेक्टर और दूसरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हमने अच्छे से समझ लिया है। अगर आप में से किसी को अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और आगे की वीडियो को देखते रहने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।